Hello friends, myself Varun Gupta, Axin Guru Mantra Consultancy Services. आज हम आपको एल्यूमिनियम और कॉपर को इंपोर्ट करने के लिए जो सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसको कैसे इशू करना है, अप्लाई करना है, उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है, जो वेबसाइट का नाम है www.imports.mines.gov.in। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। इसके थ्रू आपको एल्यूमिनियम चैप्टर 76, कॉपर चैप्टर 74 से सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो आइए आज हम एल्यूमिनियम का सर्टिफिकेशन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है और आपके पास एक वेब पेज खुलेगा जिसके अंदर एल्यूमिनियम और कॉपर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। जो सर्टिफिकेशन आपको अप्लाई करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसा कि हम एल्यूमिनियम अप्लाई करेंगे तो हम चैप्टर 76 एल्यूमिनियम के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया वेब पेज खुलेगा जिसके अंदर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, हम कौन सा सर्टिफिकेशन अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज एल्यूमिनियम इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं इसके ऊपर, IMS होम्स और इंपोर्टर लॉगिन। उसके नीचे आपके पास DGFT की गाइडलाइंस है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा। उसके नीचे आपका नोटिफिकेशंस होते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा। ये सर्टिफिकेट आपको 60 दिन से पहले, इंपोर्ट होने के 60 दिन से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है और ये सर्टिफिकेट आपको 75 दिन तक वैलिड रखता है। इसकी फीस 500 रुपए। आप नीचे आएंगे तो आपको कंटिन्यू का बटन दिखेगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया वेब पेज खुलेगा जिसके अंदर लॉगिन हमें करना पड़ेगा। लॉगिन हमें IEC नंबर के थ्रू करना पड़ेगा। हमने अपना IEC नंबर डाला, साथ में कैप्चा है, कैप्चा को हमने सिस्टम में एंटर किया। इसमें 2 तरीके से ऑप्शन आते हैं, लॉगिन विद OTP, लॉगिन विद पासवर्ड। फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन विद OTP करना पड़ेगा, सेकंड टाइम आपको लॉगिन विद पासवर्ड से काम चल जाएगा। तो हम लॉगिन विद पासवर्ड से काम कर रहे हैं। हमने लॉगिन विद पासवर्ड दिया, पासवर्ड इसके अंदर डाल दिया, हमने लॉगिन कर दिया। हमारे पास नया पेज खुल गया, वेब पेज खुल गया, जिसके अंतर्गत हमारे पास IEC होल्डर की डिटेल्स हमारे पास सामने आ गई हैं। ये IEC किस कंपनी का है, किससे बिलोंग करता है, IEC नंबर और उस फर्म का एड्रेस। आपने लॉगिन कब किया। इसमें 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, ड्राफ्ट, फाइनल सबमिट और रजिस्टर। न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है जिसके अंदर हम एप्लीकेशन, कोई भी नई एप्लीकेशन को अप्लाई करना है तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। हमें कोई एप्लीकेशन सेव करी है वो ड्राफ्ट के अंदर शो करेगी। फाइनल सबमिशन, पेमेंट करने से पहले हमारा फाइनल सबमिशन में आ जाएगा। रजिस्टर, हमारा जब सर्टिफिकेशन हमें इशू हो जाएगा तो हमारा सर्टिफिकेशन इस ऑप्शन में दिखाएगा। तो आइए चलिए हम आपको नया रजिस्ट्रेशन करना सिखाते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। हमने न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक किया तो हमारे पास अभी एक नया वेब पेज नजर आया जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इंपोर्ट डिटेल्स, स्टेप 2 आइटम डिटेल, स्टेप 3 सेव एंड पेमेंट। सबसे पहले जो इंपोर्ट डिटेल्स के अंदर आता है, एक्सपोर्टर नेम, एक्सपोर्टर एड्रेस। जिस भी कंट्री एक्सपोर्टर से आप मटेरियल परचेज करें उसका नाम आएगा, उसका कंप्लीट एड्रेस आएगा, उस कंट्री का नाम आएगा। ये सब ग्रिड के अंदर अवेलेबल है।
आप ग्रिड से चेक कर सकते हैं। आपके पास आता है नेक्स्ट ऑप्शन, वेदर एनी ट्रेड एग्रीमेंट एग्जिस्ट फॉर एक्सपोर्टर कंट्री ऑब्लिक रीजन। अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट है तो यस उसका नाम लिख दीजिएगा, नहीं है सिंपली नो कर दीजिएगा, कुछ भरने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरर नेम, मैन्युफैक्चरर एड्रेस मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। हो सकता है आपका जो एक्सपोर्टर हो वो सेम मैन्युफैक्चरर हो, सेम इंफॉर्मेशन आएगा। हो सकता है आपका एक्सपोर्टर अलग हो, मैन्युफैक्चरर अलग हो, तो दोनों की डिटेल आएंगी। मैन्युफैक्चरर कंट्री कौन सी है वो आप डालेंगे, कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा है वो आएगा, पोर्ट ऑफ एक्सपोर्टेशन कौन सा है वो आएगा, पर्पस ऑफ इंपोर्ट कौन सा है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, सेल्फ यूज करना चाहते हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो। इन तीन में ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेट ऑफ एक्सपोर्ट कब का है, डेट ऑफ इंपोर्ट कब का है, एक्सपेक्टेड पोर्ट ऑफ एंट्री यानी इंडिया में कौन से पोर्ट पर आपका मटेरियल लैंड करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन ग्रिड के अंदर अवेलेबल है। यहां से आप ऑप्शन चूज करके एंटर कर सकते हैं। आप ये डिटेल फिलअप करने के बाद स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 पे आपको HS कोड मिलेगा विद डिस्क्रिप्शन। आपके पास जो भी इंपोर्ट प्रोडक्ट आ रहा है वो एक HS कोड के थ्रू आता है। वो HS कोड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कौन से चैप्टर का आपका HS कोड है उसको आपने सिलेक्ट करना है। सेट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको IS कोड आता है, वो आपको मेंशन करना है। अगर आपके पास IS कोड नहीं है तो अदर्स में डाल दीजिएगा। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस आपकी आती हैं IS कोड से रिलेटेड, वो आपको डाल दीजिएगा। आइटम जो आप मंगा रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है। कुछ टेक्निकल डिटेल्स है तो यहाँ पे लिखनी है। कुछ स्पेशल आइटम्स हैं आपका तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको इस ग्रिड के अंदर एंटर करनी है। एंड यूज वाले प्रोडक्ट कॉलम के अंदर आपको ये मेंशन करना है जो आप प्रोडक्ट मंगा रहे हो उसका एंड यूज क्या है। वो एरोस्पेस के लिए है, ऑटोमोबाइल के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, डिफेंस के लिए, और किस इंडस्ट्री के लिए आप उसको मंगा रहे हो। अगर वो ग्रिड में आपका जो नाम है नहीं आता है तो इफ एनी में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप मैनुअली अपना ऑप्शन टाइप करें। प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, आप क्या मंगा रहे हो, इसमें ग्रिड है। आप अलॉय बार फॉइल मंगा रहे हो, बिलेट्स मंगा रहे हैं, फिटिंग्स मंगा रहे हैं, इंगॉट्स मंगा रहे हैं, वायर मंगा रहे हैं, फॉइल मंगा रहे हैं, जो आपका प्रोडक्ट है अगर वो इस कैटेगरी के अंदर आता है तो वह कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो इफ एनी में सिलेक्ट करके यहाँ पे आप मैनुअली आइटम का डिस्क्रिप्शन टाइप कर देंगे। नेक्स्ट आता है वेदर सिमिलर आइटम ग्रेड इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यस और नो। अगर यस है तो उसका रीजन फॉर इंपोर्ट, क्या मंगा रहे हैं आप, क्यों मंगा रहे हैं आप, लोअर प्राइस है, बेटर क्वालिटी है, अनअवेलेबल ऑफ क्वांटिटी है, अनअवेलेबल फॉर ग्रेड एंड क्वालिटी है, हाई MOQ रिक्वायरमेंट है, फास्ट डिलीवरीज है। जो भी आपका इसके अंदर रीजन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका रीजन इसमें वैलिड नहीं है, दिखता नहीं है, तो अदर्स में जाके अपना रीजन यहाँ पे मैनुअली टाइप कर सकते हो। अगर यहाँ पे इंडिया में वो मैन्युफैक्चर नहीं होता तो नो सिलेक्ट करेंगे, रीजन फॉर इंपोर्ट आप मैनुअली एंटर करेंगे। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। ये आपको मेट्रिक टन में कन्वर्ट करके डालना है। कई बार आपके इनवॉइस के अंदर पीसीज और केजी में मटेरियल इंपोर्ट होता है, आप इसको मैट्रिक टन में कन्वर्ट करके यहाँ पे आप एंटर करेंगे। CIF वैल्यू आपका जो आ रहा है नेट वेट का, वो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इनवॉइस में कई बार आपको एक मटेरियल मिलता है, एक लाइन आइटम मिलती है, एक आइटम आता है, लेकिन अगर आपको मल्टीपल आइटम्स मिल रहे हैं इनवॉइस के अंदर तो सभी को आपको सेम प्रोसेस में एंट्री करना है प्रत्येक आइटम को, और यहाँ पे ऐड आइटम करना है। तो यहाँ पे आपके नीचे आइटम्स ऐड होती चली जाएंगी एज पर द इनवॉइस। ये भरने के बाद आपका आता है स्टेप 3 सेव एंड पेमेंट।
जब आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टेप 2 में भर देंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा यूएसडी में, CIF वैल्यू INR में, रजिस्ट्रेशन फीस आ जाएगा, टोटल फीस आ जाएगा। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन, IEC में जो आपका ऑथराइज पर्सन है उसका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आपको मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना पड़ेगा और सेव एज अ ड्राफ्ट के अंदर आपको डालना पड़ेगा। आप ड्राफ्ट में जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है वो सही है या नहीं है। अगर वो इंफॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको सबमिशन पे लेके जाएगा, आपको यहाँ से पेमेंट मोड पे लेके जाएगा। पेमेंट मोड पे आपको पेमेंट करनी है, देन आपका सर्टिफिकेशन रजिस्टर्ड कॉलम में आ जाएगा। जितने भी सर्टिफिकेशन बने हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन क्या क्या आपने यहाँ पे फिलअप किया। यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डाउनलोड, आपका यहाँ पे सर्टिफिकेशन नंबर जनरेट हो। धन्यवाद।